स्टार्ट। बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। क्या यार तुम भी ये बुलवा देते। जब यहाँ पे आओ ना, हाँ तब आप स्टार्ट कर दें। जब लेमिनेशन आ जाए, एनिमेशन अरे वही एनिमेशन जब आ जाए तभी। अभी आया नहीं, ये आ गया। आप सभी लोग का धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सिर्फ जोश और उमंग के साथ हम लोग फिर नया टॉपिक वही स्टार्ट करेंगे जो पुराना टॉपिक था। नए टॉपिक की ओर, नए स्टेप की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और ये एक प्रण कर लो आज की जो टॉपिक हम लोग पढ़ के जाएंगे, इससे रिलेटेड कम से कम 100 क्वेश्चन हम लोग को जरूर लगाने हैं। अगर 100 क्वेश्चन घर पे लगा लेंगे उसी से रिलेटेड, तो 100% ये टॉपिक जो होगा वो आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है कि जो हम लोग ने प्रण किया है इस नए दिन, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, और इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है। पहला पार्ट हम लोगों ने शायद पिछले पढ़ लिया था सीरीज का। आप अगला पार्ट जो आपके सामने आएगा इस सीरीज का सेकंड पार्ट, अब वो आपके सामने जो आ रहा है वो स्क्रीन पे आपके सामने अब स्टार्ट होगा। क्या होगा वो देखिए। तो यहां पे अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा ध्यान सुनिएगा। क्या अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 के बाद दे रखा है 15, फिर लिखा है 35 के बाद दे रखा है 63, 99 और फिर दे रखा है क्वेश्चन मार्क, है ना। ये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है 99 की जगह बाद अगला जो नंबर आएगा, नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो कौन सा आएगा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दें और क्वेश्चन को लगाएं और क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा। तो जल्दी से, तेजी से देखें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा और बताएं। देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर आंसर निकालना तो कैसे निकालेंगे। देखो सीरीज थोड़ी सी बड़ी है, 5 से 6 डिजिट जब होती है तो हमेशा डबल सीरीज का ही सीक्वेंस बनता है। और डबल सीरीज का क्या बनेगा, 3 से 15 के बीच में डिफरेंस जो आएगा वो कितने का आएगा, 12 का। 15 से 35 के बीच में डिफरेंस जो आएगा वो कितने का आएगा, 20 का। 35 से अगर 63 के बीच में देखा जाए तो 13 में से 5 गया बचा कितना, 8, और 5 में से अगर 3 गया कितना बचा, 2, 28 का। 63 में से अगर 99 की बात करें तो आएगा तुम्हारा 6 और ये कितना आएगा, 9, 36 का। तो ये 12, 20, 28, 36 अगर देखें तो एक सीक्वेंस हम लोग को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 12 से 20 के बीच में डिफरेंस आएगा 8 का, 20 से 28 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 8 का, 28 से 36 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 8 का। तो अगला भी डिफरेंस कितने का आना चाहिए पहले बताओ, 8 का। तो यहां पे डिफरेंस 8 का आएगा। तो 36 में जब 8 जोड़ेंगे, 36 4 40, 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44, यानी कि इधर आएगा 44। और फिर डिफरेंस 44 का लगा देते हैं। 9 4 13 का 3 बचा 1, 4 1 5, 5 9 5 कितना हो गया, 14, 14 मतलब हो गया 143। आंसर कितना आ जाएगा पहले बताओ, 143। तो क्वेश्चन को केवल और केवल आपको ध्यान देना है क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है और लॉजिक क्या लगेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 143। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं आपकी स्क्रीन पर। अब अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहां पे क्या, 436, फिर आपको दे रखा है 382 और फिर दे रखा है 337, फिर लिखा है 301 और फिर लगा है क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है 436, 382, 337, 301। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर केवल और केवल 1000 रुपए के लिए। और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, जल्दी तेजी से। अब 436 की अगर बात करें, 436 जो आपको दे रखा है, इस 436 से अगर आंसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो इसमें भी डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस कैसे होगा। 436 से 382 के बीच में डिफरेंस देखा जाए, है ना। तो ये बताओ 6 में से 2 गया कितना बचा, 4, और 43 में से 38 जाएगा तो आएगा तुम्हारा कितना पहले बताओ, 5, है ना। 38 5 कितना हो गया, 43, ठीक है। फिर इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा पहले बताओ, ये आएगा था 12 में से 7 गया कितना बचा, 5, और ये 37 में से 3 गया कितना बचा, 4, 45। फिर डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा पहले बताओ, 7 में से 1 गया कितना बचा, 6, और ये बचेगा 33 में से 30 गया कितना बचा, 3। लेकिन यहां पे देखोगे डिफरेंस आ रहा है कितने का, 54 और 45, 45 55 यानी कि 9 का डिफरेंस आया। यहां भी डिफरेंस कितने का आया पहले बताओ, 9 का डिफरेंस आया। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो 9 का आ रहा है। तो अगला डिफरेंस भी कितने का आएगा, 9 का डिफरेंस लगा दो। तो 54 में से 9 गया 45, 45 में से 9 गया 36, 36 में से 9 जाएगा। 36 में से अगर 9 चला गया तो बचे कितना, 27, क्योंकि 27 और 3 होता है 30, और 30 और 6 कितना हो गया, 36, यानी कितना आएगा 27। तो यहां पे 27 का डिफरेंस कर दो। तो यहां पे ये घट रहा है, 54 घटा, यहां से ये घटा 45, यहां से ये घटा 36, तो यहां से 27 घटाना है। 27 घटा देंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ऑप्शन आपके 4 दिए होंगे, उस ऑप्शन में से अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, अगर हम लोग यहां पे करेंगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 274, है ना। 274 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है वो सुनो। यहां पे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां पे लिखा है 3, और 3 के बाद लिखा है यहां पे 8, फिर लिखा है यहां पे 15,
3 8 15 के बाद लिखा है 3 8 और फिर लिखा है 18, सॉरी ये क्या हो गया पहले बताओ, 18, यहां पे आएगा 18, 3 आ गया, 8 आ गया और ये हो गया तुम्हारा 18, फिर आ गया 35, 35 के बाद क्वेश्चन मार्क और फिर लिखा है 98। अब बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 3 8 18 35 क्वेश्चन मार्क और 98 है ना, 3 8 18 35 क्वेश्चन मार्क और 98। ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये देखना है कि जो 5 और 6, जब भी 5 6 7 आपको ऐसे देते हैं तो वहां पे एक बार डबल या ट्रिपल या फिर आप डिफरेंस निकालने की कोशिश किया करें। और डबल ट्रिपल जो सीरीज का डिफरेंस का निकालने का तरीका होता है वो कैसे होता है, वही हमने बताया कि सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में पहले डिफरेंस निकालना एक बार। 3 और 8 में डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का। 8 और 18 में डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का। 18 और 35 की अगर बात करें तो डिफरेंस आएगा कितने का, 7 का। फिर 35 से डिफरेंस अगर देखा जाए तो यहां पे डिफरेंस हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन यहां पे डिफरेंस आएगा 5 का, यहां पे डिफरेंस आएगा 7 का। तो देखो यहां एक सीक्वेंस बन रहा है क्या, 5 के बाद 7, 7 के बाद लाते हैं क्या, 9। तो अगर 9 लाएंगे 2 का डिफरेंस बढ़ाएंगे तो ये 17 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा पहले बताओ, 26। तो यहां डिफरेंस ले आओ 26 का, है ना। अब 26 में अगर यहां पर बताएं 5 था, यहां 7 है, यहां 9 है, तो यहां पे 11 कर दो। 26 में 11 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 1 7 2 1 3, यानी कि कितना आएगा 37 का डिफरेंस। और देखते हैं क्या 98 आएगा कि नहीं। अगर ये लॉजिक लग गया तो इसका मतलब सही, अगर ये लॉजिक नहीं लगा इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अब लेकिन देखो यहां पे 35 में 26 जरा जोड़ा जाए तो 6 और 5 कितना हो गया, 6 4 10 11 का 1 बचा कितना, 1 2 1 3 3 3 3 3 कितना हो गया, 6 61। 61 में जरा देखो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 और 3 और 6 कितना हो जाएगा पहले बताओ, 9। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 61। तो डिफरेंस जो लग रहा है डबल डिफरेंस लग रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर हम लोग बता सकते हैं कि डबल डिफरेंस में क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। अब देखो यहां पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है वो सुनना। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या वो सुनो। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहां पे लिखा है 23, 23 के बाद लिखा है यहां पे 29, 29 के बाद लिखा है 31, 31 के बाद लगा है क्वेश्चन मार्क, फिर लगा है 41, फिर लिखा है 43, फिर लिखा है 47। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा या कौन सा नंबर आएगा। देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, जल्दी तेजी से क्वेश्चन का आंसर बताएं। 23 29 31 क्वेश्चन मार्क 41 43 और 47। आपको बताना है इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। 23rd 29 31st क्वेश्चन मार्क 41 43 एंड 47। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो यहां पे क्या क्वेश्चन का आंसर की अगर बात करें तो क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका क्या है वो सुनो। दो पहले ये बताओ इस क्वेश्चन की अगर बात करें यहां पे तो इस क्वेश्चन में देखो ये 23 जो है ना वो एक प्राइम नंबर है, ये पहला प्राइम नंबर है 23 और अगला प्राइम नंबर आता है क्या पहले बताओ 29, अगला प्राइम नंबर आता है 31 और इसके बाद देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो यहां पे बताओ 31 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा पहले बताओ 37, यानी कि कितना होना चाहिए पहले बताओ 37। 37 के बाद अगला प्राइम नंबर आएगा चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। ये सारे प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, सारे अभाज्य संख्या लिखी हुई हैं लाइन से सीक्वेंस में, कोई भी डिफरेंस है, कोई भी आपको वहां सीक्वेंस लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में पता है तो ठीक, अगर नहीं पता है तो एक बार और सुनिए। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं उसको बोलते हैं एक ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से उसका कोई भी डिविजिबिलिटी या कोई भी डिवाइड ना किया जा सके, किसी और से ना कटे, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं। तो 23 हो गया और 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 47, ये सारे नंबर क्या है पहले बताओ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं सीक्वेंस में चल रही है, एक सीरीज में चल रही है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर हम लोग बता रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखो यहां पे क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है वो दे रखा है यहां पे 5, फिर दे रखा है 11, फिर दे रखा है यहां पे 17, फिर दे रखा है क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा है 31, फिर लिखा है 41 और फिर ये क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने अभी भी लगाया है, जस्ट अभी लगाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का लॉजिक सोचो और बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, है ना। ये जो दे रखा है 5 11 17 क्वेश्चन मार्क 31 और 41, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा ये आपको बताना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो भी मिले, लेकिन ये लॉजिक आपके दिमाग में अगर बैठ गया ना तो क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो आप एक बार से क्लिक जरूर करेगा आखिर इसमें करना क्या है। अब इसमें करना क्या है वो क्या करना है वो सुनो। यहां पे देखो 5 एक प्राइम नंबर है, बोलो हां, और 11 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 5 और 11 के बीच में एक प्राइम और भी आता है, वो आता है क्या पहले बताओ 7। क्या आएगा 7।
तो 11 और 17 भी प्राइम है, 11 और 17 के बीच में एक प्राइम आता है क्या, 13। लेकिन यहां पे 17 और इसके बीच में एक प्राइम आना चाहिए, 17 के बाद अगला प्राइम आता है 19, लेकिन 19 के बाद क्या आता है पहले बताओ, 23। तो एक गैप होना चाहिए प्राइम का, है ना। देखो 5 और 11 के बीच में आएगा 7, 11 और 17 के बीच में आएगा 13, 13 और 23 के बीच में आएगा 19, 19 और 31 सॉरी 23 और 31 के बीच में आपका आएगा 29, 31 और 41 के बीच में आएगा 47। तो जितने भी आपको दे रखे हैं, सॉरी 31 और 47 41 के बीच में आएगा 37। तो आपके जितने भी दे रखे हैं सारे प्राइम नंबर है, और हर दो प्राइम के बीच में एक प्राइम आपको मिल रहा है, हर दो प्राइम के बीच में एक प्राइम। तो एक एक प्राइम का गैप करने के बाद अगला प्राइम लिखा गया है, ताकि आप उसको देखें और देख करके क्वेश्चन का आंसर ढूंढें कि आंसर क्या आ सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है 1 फिर कॉमा 1 1 1 के बाद लिखा है 4 8 9 27 देन क्वेश्चन मार्क देन क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है। तो अगर डबल क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो इसमें दो दो आपको बताने हैं कि दो दो आंसर क्या आएंगे, दोनों क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखें, बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा आप देखेंगे क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत इजी, एक बार देखिए इसको, समझें और लगाने की कोशिश करें। 1 1 4 8 9 27 क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, है ना। देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन में अगर खास बात देखो क्या, इस क्वेश्चन में देखो यहां पे ये जो 1 लिखा है, ये 1 लिखा है, 4 ये 8 ये 9 27 क्वेश्चन मार्क। तो ये 1 का स्क्वायर है और ये 1 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यूब है। 4 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा पहले बताओ, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा पहले बताओ, 4 क्यूब हो जाएगा 64। तो आंसर जो आना चाहिए दोनों क्या आना चाहिए, एक बार उसी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर का क्यूब, दोबारा फिर उसी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर का क्यूब, तिबारा फिर उसी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर का क्यूब, और फिर जिस नंबर का स्क्वायर किया उसी नंबर क्यूब करके क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकालते हैं। तो यहां पे स्क्वायर और क्यूब का एक अल्टरनेट ऑप्शन चल रहा था, पहला स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर और क्यूब, और उसके बाद देखे क्वेश्चन का आंसर क्या आया, वो आपके सामने आया 16 और 64। अब अगला क्वेश्चन देखो यहां पे क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे 56, फिर दे रखा है यहां पे 72, फिर लिखा है यहां पे 90, 90 के बाद देखा है 110, 110 के बाद लिखा है 132 और फिर लगा है क्वेश्चन मार्क, ये दे रखा है। अब ये बताना है इस क्वेश्चन मार्क के यहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा, 56 72 90 110 और 132 और क्वेश्चन मार्क। और ये स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन और उसके आंसर आपको बताने क्या, तो एक बार देखें, ट्राई करें और बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 56 हो गया, 72 हो गया, 90 हो गया, 110 हो गया, 132 हो गया, क्वेश्चन मार्क। देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका जो है, जो दिमाग में आ रहा है, वो ये हो सकता है कि किसी ना किसी स्क्वायर के करीब लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, स्क्वायर करीब मतलब 56 अगर है तो इस 56 को अगर देखें तो इस 56 में अगर थोड़ा ध्यान दें आप यहाँ पे, तो ये 7 की स्क्वायर यानी 49 प्लस 7, 49 में 7 जोड़ेंगे 56 आएगा, जिस नंबर का स्क्वायर है उसी नंबर का जोड़ा गया है। तो ये जो लिखा है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 प्लस 8, 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा पहले बताओ, 64 और 6 हो जाएगा तुम्हारा 70 और 2 कितना हो जाएगा 72, है ना। ये 9 का स्क्वायर प्लस 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है पहले बताओ, 9 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 81 और प्लस 9 90, 11 का स्क्वायर होता है और सॉरी 10 का स्क्वायर और प्लस 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, है ना। ठीक, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में अगर 11 जोड़ेंगे तो आएगा 132। तो ये आएगा 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 144 प्लस 12, 144 में अगर 12 जोड़ेंगे तो आएगा 150, यस, तो आंसर आ जाएगा 156, है ना। तो कुछ नहीं करना है, एक काम करना है कि जो आपको दे रखा है इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, और लॉजिक जो लगेगा वो क्या लगेगा, स्क्वायर जिस नंबर किया है उसी नंबर को जोड़ा है, जिस नंबर का स्क्वायर किया है उसी नंबर को जोड़ा है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 144 में जैसे तुम 12 जोड़ोगे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 156, है ना। आंसर क्या आएगा 156, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फिर देखो यहां पे क्या, अगले क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 343, फिर लिखा है 216, फिर लिखा है 125, फिर लिखा है 64 देन क्वेश्चन मार्क, है ना।
ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो लिखा है 343, 216, 125, 64 और देन क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपके सामने जो दे रखा है वो अगर आप देखें परफेक्ट क्यूब दे रखा है, शायद अगर आप देखें तो परफेक्ट क्यूब मतलब हो गया कि अगर आप यहां देखेंगे 343 तो ये शायद 7 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 4 का क्यूब और ये आएगा 3 का क्यूब। और 3 का क्यूब कितना होगा, क्योंकि 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 और 3 का क्यूब कितना होगा पहले बताओ 27। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्या पहले बताओ 27, है ना। तो आपके सामने जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहा है उस क्वेश्चन को आप देखते जाएं, लगाते जाएं और देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या मिल सकता है। जैसे अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या होगा सुनना। क्वेश्चन में दे रखा है 340, फिर लिखा है 213, फिर क्वेश्चन में लिखा है 122, फिर लिखा है 61 और फिर लगा है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, देखो यहां पे अगर थोड़ा आप ध्यान दें, जितने भी नंबर है ना इन नंबर को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसके पहले आप इस क्वेश्चन को लगा चुके हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर वही लॉजिक जो पहले था उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग ये है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। जरा सोचो कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है और क्वेश्चन का आंसर बताएं, अपने अपना जल्दी निकालें और फिर मेरे आंसर देखें मैच करता है कि नहीं करता है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में देखो हमने अभी पढ़ा था 343, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था 343, तो 343 पढ़ा था, फिर पढ़ा था 216 पढ़ा था, फिर पढ़ा था 125, फिर पढ़ा था यहां पे कितना पढ़ा था 64 और फिर पढ़ा था क्वेश्चन मार्क। शायद ये क्वेश्चन अभी लगाया था। तो ये जो लिखा था वो लिखा था 7 का क्यूब, ये लिखा था 6 का क्यूब, ये लिखा था यहां पे 5 का क्यूब, ये लिखा था 4 का क्यूब। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क। लेकिन एक चीज देखो, ये 343 से 3 कम है, यानी क्यूब माइनस 3, क्यूब माइनस 3। ये देखो ये लिखा है 216, ये 213, यानी 6 का क्यूब माइनस 3, 6 का क्यूब माइनस 3। ये लिखा है 125 और ये लिखा है 122, इसका मतलब क्यूब माइनस 3। तो 125 में से 3 माइनस करोगे 122, तो 64 है 4 का क्यूब और उसमें से 3 माइनस कर दो कितना आएगा 61। इसका मतलब हो गया 7 का क्यूब माइनस 3, 6 का क्यूब माइनस 3, 5 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 3। तो यहां आएगा 3 का क्यूब माइनस 3 और 3 का क्यूब कितना होगा 27। 27 में से अगर 3 माइनस होगा, 27 में से अगर 3 माइनस हो गया तो कितना आंसर आ जाएगा 6। स्क्रीन पर आपके सामने आंसर आपके सामने, और जल्दी से इसको नोट करें और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है अगला यार, मतलब इतना इजी क्वेश्चन हम क्या बताएं, आप बता नहीं सकते, मतलब इतना इजी क्वेश्चन। देखो कैसे, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है ना, क्या 336 और फिर लिखा है यहां पे 210, फिर लिखा है 120, फिर लगा है क्वेश्चन मार्क, फिर 24, फिर 6 और फिर 0। ये आपको 4 विकल्प के सामने इसमें क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखते कितने लोगों को क्वेश्चन का आंसर आता है और कितना आता है, किसे इसका आ जाता है। जल्दी करें। 336, 210, 120, क्वेश्चन मार्क, 24, 6 और 0 और आंसर बताएं जल्दी से। जल्दी से तेजी से आंसर बताएं। देखो यहां पे जो दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखो फिर वही आप लॉजिक लगाते हैं। क्या हमने अभी देखा था, क्वेश्चन लिखा था 343, क्या लिखा था 343 लिखा था। इसके पहले हम लोगों ने लिखा था, अभी इसके पहले लिखा था 216, फिर लिखा था यहां पे 125, फिर लगा था यहां पे क्वेश्चन मार्क और फिर लिखा यहां पे 27 और फिर यहां पे लिख दिया गया था, यहां पे आगे देखते हैं। अब देखो यहां पे शायद अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, ये लिखा था 7 का क्यूब, क्या लिखा था 7 का क्यूब, ये लिखा था 6 का क्यूब, ये लिखा था 5 का क्यूब, ये लिखा था यहां पे 4 का क्यूब और ये लिखा था 3 का क्यूब लिखा था। लेकिन यहां देखो 343 में से कितना कम है पहले बताओ 7। अगर 7 कम है तो 7 का क्यूब माइनस 7, 6 का क्यूब माइनस का 6, है ना। देखो ये, और यहां 25, 125, 120 है, 5 का क्यूब माइनस 5 मतलब ये, और ये देखोगे 4 का क्यूब माइनस, अगर हम 4 करते हैं तो आएगा 64 माइनस 4। 64 माइनस 4 कितना हो जाएगा पहले बताओ 27, सॉरी 64 माइनस 4 कितना हो जाएगा पहले बताओ 60। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60। लेकिन 27 3 का क्यूब होता है, 27 माइनस का 3 करेंगे तो कितना आएगा पहले बताओ 24, वही 24 लिखा है ना। तो यहां पे क्वेश्चन की बात करें तो 7 का क्यूब माइनस 7,
6 का क्यूब माइनस 6, और यह आएगा तुम्हारा 5 का क्यूब माइनस 5, यह आएगा तुम्हारा 4 का क्यूब माइनस 4, यह आएगा 3 का क्यूब माइनस 3, ये 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 2 करोगे कितना आएगा 6, और 1 का क्यूब माइनस 1, और 1 का क्यूब होता है 1, 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0। तो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा तुम्हारा कितना 60, क्योंकि 4 का क्यूब माइनस 4 आएगा तो आंसर आएगा तुम्हारा 60, यानी कि 60 आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है वो देखो यहां पे, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा ध्यान देना। लिखा हुआ है 4, फिर लिखा है 8, 4 8 के बाद 4 और फिर है 18, 4 के बाद क्या दे रखा है पहले बताओ 18। तो इस क्वेश्चन में फिर से एक बार देखते हैं, या आया 4, या आया 18, 4 18 के बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा है 100, 100 के बाद लिखा है 180, 180 के बाद आपको दे रखा है 294, और ये आपको दे रखा है आगे। अब ये देखना है इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा, ये देखना है। एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, 4 है 18 है क्वेश्चन मार्क है 100 है 180 है 294। आप बताना है अगला क्वेश्चन जो आएगा, अगला जो आंसर आएगा नेक्स्ट नंबर 18 के बाद आएगा वो कौन सा आ सकता है। तो कंडीशन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे क्या, और देखते हैं लॉजिक कितने लोग लगा सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं, और आंसर बहुत ईजी होगा। बस ये देखना डिफरेंस बराबर नहीं है, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मल्टीप्लाई अगर होगा तो कैसे होगा, किसमें जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे, यही आपको देखना है। 4 18 क्वेश्चन मार्क 100 180 294। तो इस क्वेश्चन में अगर देखोगे यहां पे क्या आएगा, ये बताओ इस 4 को जो लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान दें, 4 को लिख सकते हैं कितना 2 का स्क्वायर और इंटू 1, तो 4 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 4। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, है ना, तो 9 दूनी 18, ठीक आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई यहां करते हैं अगर 3 2 3, ये 4 का स्क्वायर इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 48, तो यहां पे 48 हो सकता है ना, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। यहां देखते हैं 5, ये हो गया 5, 5 का स्क्वायर इंटू 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 100, बिल्कुल सही लॉजिक चल रहा है, बहुत बढ़िया। और इसको क्या करेंगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा तुम्हारा कितना 36 इंटू 5, है ना, 6 पंजे 30, बचा कितना 3, और 5 की 15, 3 18 180, बिल्कुल सही है, लॉजिक सही चल रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे अगर देखा जाए तो 7 का स्क्वायर इंटू 6 होना चाहिए, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 54 का 4, बचा 5, और 6 24, 24 5 कितना हो गया 29, बिल्कुल सही। तो यहां पे जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को अगर थोड़ा ध्यान दें आप, तो सिस्टम में ध्यान देंगे तो पावर स्क्वायर चल रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई पे जो चल रहा है वो बहुत ही आराम से चल रहा है। वो कैसे क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, 7 की पावर 2, सबका स्क्वायर किया गया। अब मल्टीप्लाई किया गया पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और फिर 6 से मल्टीप्लाई किया गया। ये तो ऐसी कंडीशन है, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, है ना। और आंसर आपका आ जाएगा कितना, पहले बताओ, आंसर आ जाएगा 48, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है स्क्रीन पर वो क्या है वो सुने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है यहां पे 29, फिर लिखा है यहां पे 66, फिर लगा है क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा एलिमेंट आएगा, है ना। 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 29 हो गया, 66 हो गया, क्वेश्चन मार्क। बताएं तेजी से आंसर, जी बिल्कुल तेजी से, और देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बता लेते हैं। अल्लाह, है ना, 2 3 10 29 66 ये दे रखा है। इसमें लॉजिक जो लगेगा वो लॉजिक क्या लगेगा यही आपको पहचानना है। और देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें बस देखो एक बार क्या सिस्टम चल सकता है, इसमें क्या हो रहा है, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लें। अंतर से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 2 3 में 1 का अंतर आएगा, 3 और 10 में 7 का अंतर आएगा, 10 से 29 में 19 का अंतर आ जाएगा, अंतर नहीं आएगा। अंतर से क्वेश्चन आना होता तो क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी बन जाता, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। और 2 3 10 29 और 66 क्वेश्चन। और देखो इस क्वेश्चन में ये कर सकते हैं कि देखो जो बढ़ रहा है ना वो थोड़ा सा सिस्टम ऐसे बढ़ रहा है, पहले 1 आया, फिर 3 और 10 में अंतर आएगा 7 का, जो क्यूब के 2 के क्यूब के नियर अबाउट है 7, और 10 और 29 में 3 का क्यूब 27। देखो ये आएगा तुम्हारा 1 का क्यूब, कितना आएगा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होगा 1, और 1 में अगर 1 जोड़ दें आएगा 2, देखते हैं, है ना। 1 में अगर 1 जोड़ देंगे तो आएगा कितना, पहले बताओ 2,
क्यूब चलेगा तभी आएगा, 1 का क्यूब और फिर आ जाएगा तुम्हारा ये, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर यहां 2 का क्यूब करेंगे 8, हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, थोड़ा एक लॉजिक और सोचते हैं। हो सकता है इस लॉजिक से आंसर तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, उसका रीजन है क्योंकि फिर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, बनेगा नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इस क्वेश्चन में देखते हैं ये जो आपका लिखा हुआ है 2, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0 का क्यूब। 0 क्यूब कितना हो जाएगा पहले बताओ, 0, और उसमें 2 जोड़ दो, कितना आएगा 2, ठीक। यह आएगा 1 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, और 1 में अगर हम लोग यहां पे 2 जोड़ दें कितना आ जाएगा 3, बहुत बढ़िया। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में अगर 2 जोड़ दें कितना आएगा 10, बन गया यार। देखो 0 क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो आगे आएगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 2 जोड़ दें कितना आएगा 29, तो यह आएगा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 64 और प्लस 2 कितना 66, ठीक है। तो पहले आया 0 का, फिर आया 1 का, फिर आया 2 का, फिर आया 3 का, फिर आया 4 का, अगला आएगा 5, 5 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 125 में अगर 2 जोड़ोगे कितना आएगा 127। क्या बात है, यानी क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 127, है ना। सिस्टम जो बन रहा था वो चल रहा था 0 क्यूब, फिर 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर ऐसे क्यूब करके हम लोग क्वेश्चन का आंसर ला रहे थे। क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। जैसे क्वेश्चन देखना, क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है कि 80 के बाद आपको दे रखा है यहां पे क्या 16 के बाद दे रखा है यहां पे 4 के बाद दे रखा है यहां 4/3, और 4/3 के बाद आपको दे रखा है 2/3, और फिर लगा यहां पे क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क यहां पे क्या आएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लिखा है 80, 16, 4, 4/3, 2/5 और क्वेश्चन मार्क। देखो 80 से 16, 16 से अगर देखो 4, 4 से 4/3, 4/3 से 2/3 और 2/3 से क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा एलिमेंट आ सकता है। अब देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन दे रखा है 80 से 16 पे अगर जाओगे तो ये बताओ कितना पार्ट गया, 16 पंजे 80 होता है, इसका 5वां पार्ट हुआ गया। किसका 80 का 5वां पार्ट क्या होगा 16। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए सिर्फ एक काम करना है, 80 को अगर हम क्या करें 1/5 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 16। 80 को 1/5 से डिवाइड करें कितना आएगा 16। 16 को अगर हम 1/4 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 1/4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा पहले बताओ 4, ठीक सही है। और 4 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा पहले बताओ 4/3। बिल्कुल सही चल रहा है लॉजिक, पहले 5 था फिर 4 आया, 4 से 3, 3 के बाद क्या आएगा 1/2, 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से काटोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, तो आएगा 2/3। तो वही लिखा हुआ है क्या पहले बताओ 2/3। तो यहां पे अगर फिर मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 1/1 से। क्यों, क्योंकि 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या आएगा 1, सीक्वेंस ये बनेगा। तो 2/3 को अगर 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 2/3। सीक्वेंस जो बनेगा वो वही बनेगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा ये, है ना। 80 से 16, 16 से 4, 4 से 4/3, 4/3 से 2/3 और 2/3 के बाद आंसर फिर क्या आएगा पहले बताओ 2/3। तो आंसर आपको वही मिलना है जैसा हम लोग को दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो यहां पे क्या, अगले क्वेश्चन में फिर क्वेश्चन आपके सामने क्या क्वेश्चन अगला आपको दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है 4, यह आया 4, यह आया 10 और फिर आया क्वेश्चन मार्क, फिर आया 82 और फिर आएगा यहां पे 244, फिर आया 730। अब आपको देखना है इस क्वेश्चन मार्क के कौन सा एलिमेंट आएगा। चलो देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा एलिमेंट आना चाहिए। 4 हो गया, 10 हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, 82 हो गया, 244 और 730। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया जा रहा है, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। आपके लिए मतलब इंस्टीट्यूट ने जितनी फैसिलिटी आपको दे रखी है, जितने आपके साथ वो मेहनत करता है, वो भी सोच रहा है कि आप भी उतनी मेहनत करें, उसी जोश के साथ करें, उसी उमंग के साथ करें, उसी आनंद के साथ करें और पढ़ते पढ़ते आनंद भी लेते रहें। बस सिर्फ एक चीज जो आपको देनी है और वो देनी है अपना सिलेक्शन। बाकी यहां पे आपको कुछ नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ सिलेक्शन आप दे दीजिए बस। यहां पे क्वेश्चन दे रखा है 4, 10 क्वेश्चन मार्क 82, 244 और 730। बस 730 अगर दे रखा है तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा एलिमेंट आएगा। देखो बहुत इजी है, पहले ये देखो 4 से 10, 10 से क्वेश्चन मार्क 82 कैसे आया। तो अगर देखा जाए यहां पे क्वेश्चन सिस्टम को देखें तो क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। देखो 4 से 10 लाने का तरीका क्या है, तो डिफरेंस देखो 6 का, फिर यहां डिफरेंस देखो एकदम से बढ़ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 को जरा 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 में अगर 2 जोड़ोगे 10 आएगा, ठीक है 8 में 2 जोड़ दो 10 आएगा। चलो देखते हैं 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 कितना आएगा 10, 10 दूना 10 के 30, 30 प्लस 3 कितना हो गया 33। अच्छा अगर यहां 33 लिखते हैं, अगर यहां 33 लिखेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 जोड़ो,
तो 4 3 12 का 2 बचा 1, 4 3 12, 1 13, 100 प्लस 4 नहीं आएगा क्योंकि 82 आ रहा है। इसका मतलब हो गया ये लॉजिक जो लग रहा है वो लॉजिक क्या है, गलत है। ये लॉजिक लग ही नहीं सकता। अब ये लॉजिक अगर लग नहीं सकता तो लॉजिक लगेगा क्या, ये देखना है। तो लॉजिक अगर क्या लगेगा तो इसमें हम लोग आंसर दूसरा भी निकाल सकते हैं। क्या दूसरा निकालेंगे वो सुनो। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पे ये लगा है क्वेश्चन मार्क, है ना। इस क्वेश्चन में पे क्या आएगा जरा देखो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12, 12 माइनस 2 कितना हो गया 10, ठीक है ना। अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 40, 40 माइनस का अगर देखा जाए यहाँ पे क्या, 40 में से अगर 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 38, 40 में से अगर कितना माइनस किया जाए 2 तो आना चाहिए 38। अगर 38 आएगा देखते हैं, 10 चौक 40 माइनस का 2 कितना आएगा 38। तो जरा 38 लिख के देखते हैं, है ना, कि कितना आएगा। 38 में से अगर 2 माइनस होगा 4 40 2 38, 38 से मल्टीप्लाई करके देखो इंटू का 5 माइनस का 2, 8 पंजे 40 का 0 बचा कितना 4 और 5 3 15, 4 कितना हो गया 15 4 19, 190 माइनस 2 आएगा ही नहीं। ये भी लॉजिक गलत है। अगला लॉजिक देखते हैं। देखो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देख लें तो क्वेश्चन का आंसर क्या मिल सकता है। अब क्या मिल सकता है तो उसके लॉजिक पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे देखो, इस क्वेश्चन में 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 माइनस का 2 लगाया, है ना, माइनस का 2। अब इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार फिर लॉजिक देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30, और 30 में से अगर 2 माइनस होगा तो कितना आएगा पहले बताओ। 30 माइनस 2 आ गया 28, तो यहां 28 लिखते हैं। 28 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 का 4 बचा 2 और 3 दूनी 6 6 2 8, 84, 84 माइनस 2 आ गया यानी कि 82। तो यहां पे इंटू 3 माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 2 इंटू का 3 करते हैं माइनस का 2, देखो आएगा। तो 3 दूनी 6 और 8 3 24, 246 माइनस का 2 244, बहुत बढ़िया। फिर इंटू का 3 करेंगे माइनस का 2 करेंगे, तो 4 3 12 का 2 बचा 1, 4 3 12 1 13 का 3 बचा 1 और 3 दूनी 6 1 7, 732 माइनस 2 आएगा 730। सही है। आंसर जो आएगा तुम्हारा कितना आएगा पहले बताओ 28। इंटू का 3 माइनस का 2 इंटू का 3 माइनस का 2 इंटू का 3 माइनस का 2। सिस्टम जो बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है ताकि आप क्वेश्चन का आंसर देख सके कि आंसर क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, देखते कितने लोग क्वेश्चन बताते हैं। लिखा है 181, फिर लिखा है यहां पे 191, फिर लिखा है यहां पे 202, फिर लिखा है 206, 2 लिखा है 214 और फिर लगा है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में आप दो लॉजिक लगा सकते हैं। एक लॉजिक तो मुझे पता है आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं और लाएंगे और आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। एक लॉजिक तो आप पता ही कर लेंगे, पता क्या कर लेंगे आप, उसी से आंसर लगाएंगे। लेकिन दूसरा लॉजिक जो हम बताएंगे उस लॉजिक को थोड़ा ध्यान देना, वो भी लॉजिक लग सकता है इसमें, है ना। क्या लगेगा, कैसे लगेगा, वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि जो ये क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन में करना क्या है ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर। देखो इसमें एक लॉजिक हमने ये सोचा था बहुत ईजी, और ईजी क्या मतलब है ही अदो क्या। जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में देखो ये जो 181 है ना, इस 181 को हम लोग तोड़े हैं, ऐसा ब्रेक करें तो कितना आएगा 8 1 9 1 10। तो एक 10 जो 10 आएगा ना, इस 10 को क्या करें 181 में से 10 को माइनस कर दे, कितना आएगा 191 आया। सेम कंडीशन में 1 + 9 + 1 इसको जोड़ें, 9 1 10 11 11 आया। इस 11 को 191 में से अगर हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा पहले बताओ। 11 जोड़ोगे 1 1 आएगा, तो 9 1 10 का 0 बचा 1 1 2, सही है। 11 जोड़ दिया तो आंसर ये आ गया, है ना। अब ये बताओ 202 में अगर देखा जाए, 202 में 2 0 + 2 अगर जोड़ा जाए तो 2 2 कितना हो गया 4, ये 10 माइनस नहीं जोड़ेंगे, है ना। और 202 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 4 मतलब हो गया ये। तो 202 में अगर 4 जोड़ दे तो कितना आएगा 206। फिर यहां देखोगे क्या 2 + 0 + 6 इसको जोड़ो, 6 2 8 और 0 कितना हो गया 8 8 आया। तो इस 8 को इसमें जोड़ दो, 8 को इसमें जोड़ोगे 206 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा 214। तो 214 से नेक्स्ट नंबर अगर लाना है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 214 में 2 + 1 + 4, तो 4 2 6 1 कितना हो गया 7। 214 में 7 जोड़ दो, 14 में 7 जोड़ोगे आएगा 221। आंसर कितना हो जाएगा पहले बताओ 221, है ना। लॉजिक ये भी लग सकता था जो आपके सामने दे रखा है और आंसर आया उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है वो क्या है वो सुनो। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते कितने लोग दे रखे हैं 78। कितने लोग आंसर बताएंगे 78 के बाद आपको दे रखा है 97, 97 के बाद आपको दे रखा है 118, फिर लिखा है 141, फिर लिखा है 166 और फिर लगा है क्वेश्चन मार्क। देखते कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से, है ना। यानी क्वेश्चन दे रखा है आपको कितना, क्वेश्चन दे रखा है 78, 97, 118, 141 और 166, ये आपको दे रखा है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ये बताना है।
देखो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आप एक बार स्क्वायर करीब देखिए, इसके स्क्वायर कॉर्नर देखो 78 के करीब जो स्क्वायर आता है वो 9 का आता है। 9 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर में से अगर हम लोग 3 माइनस कर दें तो आएगा तुम्हारा क्या 78, बिल्कुल आ सकता है, आएगा 97 को ले सकते हैं यहाँ पे क्या 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर और माइनस का 3 97 आएगा। और ये लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस का 3 करेंगे 118, और ये आएगा 12 का स्क्वायर माइनस का 3, 12 का स्क्वायर 144 में से अगर 3 माइनस होगा 141, तो ये आएगा 13 का स्क्वायर माइनस का 3, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 में से अगर 3 माइनस होगा कितना आएगा 166, तो यहां पे आएगा 14 का स्क्वायर माइनस का 3, 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 में से अगर 3 जाएगा तो आंसर आएगा 193, आंसर कितना जाएगा पहले बताओ 193। तो यहां पे जो भी है स्क्वायर में से 3 माइनस करके लिखा गया है और स्क्वायर में से 3 माइनस करके फिर क्वेश्चन का आंसर बताया गया कि आंसर क्या आना चाहिए, है ना। अब अगला क्वेश्चन जो तुम्हें दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है वो देखो यहां पे, जैसे अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और आज का ये सेशन इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो सुनो, यहां पे लिखा हुआ है 120 के बाद आपको दे रखा है 142 के बाद आप दे रखा है 166, फिर दे रखा है यहां पे 192 के बाद दे रखा है 220 और फिर दिखा है क्वेश्चन मार्क, है ना। तो 120, 142, 166, 192, 220 एंड देन क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या होगा। देखो ये जो लिखा हुआ है ना स्क्वायर के करीब ही लिखा हुआ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्या स्क्वायर के करीब मतलब हो गया जो 120 लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो यहां पे हो सकता है अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखें यहां पे कि किसके स्क्वायर के पास, यानी कि 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है और माइनस का 1 लिखा हुआ है, तो आएगा तुम्हारा 120, है ना। 12 का स्क्वायर होता है 142, 12 का स्क्वायर और फिर यहां लिखा है माइनस का 2, तभी आएगा 142, है ना। 12 से 140 माइनस 2 142, फिर आएगा 13 का स्क्वायर आएगा 169 और माइनस का 3 करेंगे आएगा 166, ठीक है। 14 का स्क्वायर आएगा तुम्हारा कितना 196 और माइनस का 4 करेंगे 192, तो इसका मतलब मालूम क्या है, पहले 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया, तो आगे कितना आएगा 15 का स्क्वायर, लेकिन यहां -1, यहां -2, यहां -3, यहां -4, तो यहां माइनस का 5, 15 का स्क्वायर आएगा 225 माइनस का 5 आएगा 220, वही लिखा है 220, तो यहां आएगा 16 का स्क्वायर माइनस का 6, 16 का स्क्वायर आएगा 216 माइनस का 6 करेंगे आएगा 200, आपका 16 का स्क्वायर 256 माइनस 6, है ना। तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा कितना 200, बिल्कुल 250। तो यहां पे क्वेश्चन जो दे रखा है इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो लॉजिक जो चल रहा है वो लॉजिक यही चल रहा है कि स्क्वायर करके 16 का स्क्वायर और माइनस का उसमें 6 कर दें, क्योंकि 15 का स्क्वायर माइनस 5 हुआ है, 14 का स्क्वायर माइनस 4 हुआ है, 13 का स्क्वायर माइनस 3 हुआ है, और फिर 12 का स्क्वायर माइनस 2 और 11 का स्क्वायर माइनस 1, तो 16 का स्क्वायर माइनस 6, आपका आंसर आ जाएगा ऊपर, है ना। तो जो दूसरा पार्ट था, जो हम लोगों ने सीरीज का दूसरा पार्ट किया, हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि इसके स्टैंडर्ड को देखते हुए आप थोड़े से और आगे क्वेश्चन लगाएं और इसी कैटेगरी के लगाएं, ताकि आप जब इस तरह के क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो आपकी जो इच्छा होगी, जो आपकी दृढ़ संकल्प आपने ले रखा है कि नौकरी लेने का या जो भी आपने एक्सरसाइज करने का, आपने कोई बताया सुबह पहली क्लास में हम लोगों ने जो देखा स्टार्टिंग में आपने बताया कि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आज इतने लगाएंगे, इसी प्रकार के या इसी कैटेगरी के क्वेश्चन इतने लगाएंगे ताकि आप उसके क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो आप कोई भी बुक हो, किसी बुक की बात करें, जरूरी नहीं है कि आप जो एक बुक हो, आप मटेरियल निकालिए, ऑनलाइन निकालिए, ऑफलाइन निकालिए, जहां से भी देखिए, बस करना सिर्फ इतना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसके लगाने, और इसके क्वेश्चन लगाने के बाद जो क्वेश्चन ना है उसको क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट सेशन जो हम लोग लेके आएंगे तीसरा पार्ट, उस तीसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ने लेटर वाले क्वेश्चन किए ही नहीं है, लेटर वाले क्वेश्चन करेंगे और लेटर वाले क्वेश्चन करने के बाद हम लोग तब आ जाएंगे किस पे, मिसलेनियस पे, है ना। तीसरा पार्ट बहुत जल्द हम लोग लेके आएंगे सीरीज का। अगला पार्ट क्या होगा, सीरीज पार्ट 3।